आपकी वही टीजीटी, टैट, सी टैट, जिसमें भी आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी आती है वही हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, इस पूरी सीरीज़ में हम 1000 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर वाइज क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप देखोगे आपकी जो साइकोलॉजी का चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो बीएड में फर्स्ट सेमेस्टर में चैप्टर वाइज, ये पूरी आपकी जो बीएड में साइकोलॉजी उसमें जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन है सबको डिस्कस कर रहे हैं। अ चाइल्ड लर्न टू स्पीक वर्ड्स बिफोर फॉर्मिंग सेंटेंस, दिस इलस्ट्रेट। अब कहते हैं चाइल्ड लर्न टू स्पीक वर्ड, बच्चा जो है वो पहले वर्ड्स को बोलने सीख रहा है सेंटेंस बनाने से पहले। तो ये किस चीज़ का एग्जांपल है? जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट। यस, उसका भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि जनरल में क्या पढ़ा था, पहले बच्चा इजी चीज़ें पढ़ेगा, फिर स्पेसिफिक जो डिफ़िकल्ट चीज़ें होंगी उनके बारे में पढ़ेगा। सिक्वेंशियल डेवलपमेंट, सिक्वेंशियल डेवलपमेंट में भी हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा सीक्वेंस के साथ सीखता है। पहला बच्चा जो है वो इजी चीज़ें सीखेगा, फिर धीरे धीरे करके वो डिफ़िकल्ट चीज़ें सीखेगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज़ बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, डेवलपमेंट इज़ अ डैश प्रोसेस। अब जो आपकी डेवलपमेंट है वो कौन सी प्रोसेस होती है? डिसकंटिन्यू, प्रेडिक्टेबल बट यूनिक, रैंडम या टेम्पररी। अब डिसकंटिन्यूस तो डेवलपमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं होता है कि अब जब आप फर्स्ट ईयर के थे या सेकंड या 3 इस तक आपकी बहुत अच्छे से डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती गई आपकी डेवलपमेंट होनी ख़त्म होगी, ऐसे नहीं होता ना। ठीक है, तो डेवलपमेंट क्या होता है? एक प्रेडिक्टेबल, ये हमने पढ़ा था प्रिंसिपल था डेवलपमेंट का, डेवलपमेंट इज़ अ प्रेडिक्टेबल प्रोसेस बट यूनिक। यूनिक तो होती है, अब ऐसे थोड़ी ना होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आपके सामने 2 बच्चे हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि कैसे कैसे करके इनकी डेवलपमेंट होगी, दोनों की ही डेवलपमेंट हो रही है, सोशली भी, मेंटली भी, इमोशनली भी। बट अब एक केस में ऐसा हो सकता है कि एक बच्चे की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, फॉर एग्जांपल कि उसकी इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है, या सोशली। एक तरफ से दूसरा बच्चा जो इंटेलेक्चुअल बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। अब दोनों में जो डेवलपमेंट हो रही है वो क्या हो रही है? यूनिक हो रही है, अलग अलग तरीके से हो रही है। ठीक है, तो प्रेडिक्टेबल, प्रेडिक्ट तो तुम कर सकते हो। अब हमें पता लग जाता है ना। अब देखो, जब 2-3 साल का कोई बच्चा होगा, वो कई बार क्या होता है कि तुमने देखा होगा वो कई बार कुछ गलत वर्ड भी यूज़ कर देते हैं, या फिर बड़ों के साथ तू करके भी बात करते हैं। तो हम इतना ज़्यादा उनको गुस्सा नहीं करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि डेवलपमेंट क्या है आपकी, प्रेडिक्टेबल है। बट तो हम उसको नहीं कुछ बोलते, क्योंकि हमें पता है कि अभी बच्चे की धीरे धीरे करके सोशल डेवलपमेंट होगी। तो वही होता है कि डेवलपमेंट हम प्रेडिक्टेबल, हमें पता है कि इस एज में किस लेवल की डेवलपमेंट होगी, बट अब किस में कितनी होगी, तो इसके लिए हम डेवलपमेंट के प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? यूनिक प्रोसेस बोलते हैं। अभी नेक्स्ट है आपका, द हेरिडिटी ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड। अब बच्चे की जो कहते हैं हेरिडिटी होती है, वही मैंने आपको हेरिडिटी बहुत बार एक्सप्लेन कर दिया। वो कौन से फैक्टर से हम डिटरमाइन कर सकते हैं? एट कंसेप्शन, आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग ग्रोथ, ड्यूरिंग एडोलेसेंस। अब देखो, ऐसे तो नहीं था कि जब तुम मतलब अडल्ट वाली एज में आ गए थे तब तुम अपने पेरेंट्स की तरफ देखने शुरू हुए, या तब तुम पे जो है वो हेरिडिटी करेक्टर शो हुए थे, ऐसे तो नहीं होता है। एट कंसेप्शन, जैसे ही बर्थ जो है वो चाइल्ड कंसीव कर लिया जाता है, तभी से उसमें हेरिडिटी करेक्टर आ जाते हैं। विच वन इज़ द, अगला है आपका, विच वन इज़ द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकोडल डेवलपमेंट। तो इजी मैंने बताया था, हेड टू टो। इसको हमने एक ट्रिक से भी लर्न किया था कि सिफेलो में क्या आता है? एच, तो इसको हम लर्न कर सकते हैं हेड टू टो। तो कैसे? चाइल्ड लर्न टू यूज हैंड बिफोर लेग्स। कहते बच्चा जो है वो पहले क्या कर रहा है? लेग्स का यूज़, सॉरी, बच्चा जो है वो पहले हाथ का यूज़ करने सीख रहा है लेग्स से पहले। ये इसका एग्जाम्पल है। चाइल्ड लर्न टू सिट बिफोर स्टैंडिंग, बच्चा जो वो बैठने सीख रहा है खड़े होने से पहले। चाइल्ड लर्न टू क्रोल बिफोर वॉक, ये भी नहीं है। चाइल्ड कंट्रोल हेड बिफोर आर्म, तो इसमें क्या है? हेड वर्ड आ गया। तो आपको क्या पता लग गया? ये इसका एग्जाम्पल है। देखो, एक मैं आपको बात बताऊं, जब आप किसी भी चीज़ को जब आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है ना, तब तुम चीज़ों को समझते हो ना, तुमने ज़्यादा वो देखना होता है, वर्ड्स को याद रखना होता है। जैसे तुमने याद रखा है कि सिफेलोकोडल डेवलपमेंट है, तो सिफेलोकोडल डेवलपमेंट हेड को इन्वॉल्व करती है। तो इसमें तुमने कंफ्यूज नहीं होना है कि अच्छा हैंड्स है, ये सब है, तो ये कौन सी इन्वॉल्वमेंट है ना। अब यहाँ पे कहीं पे भी हेड से ऊपर लेवल को जो बॉडी का अपर पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर तुम्हें ये प्रिंसिपल पता होगा कि तुमने हेड से लर्न करा, तो यहाँ पे ऑप्शन में वर्ड हेड दिया हुआ है। ठीक है, मोस्टली जब भी आपका पेपर सेट होता है तो उसमें आपको जो
एमसीक्यू होते हैं वो कंफ्यूजन के लिए ही दिए होते हैं। अगर आप पूरी पूरी एक जो स्पेसिफिक वर्ड होता है ना किसी भी आंसर को, जो उस आंसर को यूनिक बनाता है वही उसका आंसर होता है, उसको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगला है इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ अ चाइल्ड इज़ बेस्ट इंडिकेटेड बाय। अब अगर बच्चा इमोशनली मैच्योर है तो वो किसके द्वारा बेस्ट इंडिकेट किया जाता है? एबिलिटी टू क्राई व्हेन हर्ट। कहता है बच्चा जो अब हर्ट है और वो रोने शुरू कर रहा है, इसके द्वारा। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशनल अप्रोप्रिएटली, इसके द्वारा। या एबिलिटी टू डिपेंड ऑन पेरेंट्स, या फिर एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंगर ओपनली। अब देखो बच्चा जब हर्ट है तो वो रोने शुरू कर देगा सबके सामने, तो ये भी कहीं ना कहीं उसका इमोशनल मैच्योरिटी का एग्जाम्पल नहीं हुआ। अब बच्चा पूरी तरह से पेरेंट्स पे डिपेंड है तो ये भी एग्जाम्पल नहीं हुआ। एबिलिटी टू एक्सप्रेस एंगर, अब एकदम से तुम गुस्सा एक्सप्रेस कर रहे हो कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना, तो ये भी नहीं। एबिलिटी टू कंट्रोल इमोशन अप्रोप्रिएटली, मतलब उसको अपनी इमोशन पे कंट्रोल करना। ऐसे भी नहीं कि बच्चा बिल्कुल ही इमोशन एक्सप्रेस ना करे, बट कहाँ कब कितने इमोशन एक्सप्रेस करने आने, वो सब बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बच्चे जब भी आप पेपर करोगे तो आपने एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान पे रखनी है कि क्वेश्चन में यस पूछा है या नो पूछा है। कई बार हम नर्वसनेस में भी ये सब चीज़ें गलत करते हैं, तो आपने ये नहीं करना है। डेवलपमेंट इज़ अ कंटिन्यूस, यस ये हम कब से पढ़ रही जा रहे हैं कि डेवलपमेंट आपकी क्या है, कंटिन्यू प्रोसेस है। देखो इस एमसीक्यू के थ्रू क्या होगा, अगर आपने ये थ्योरियाँ पढ़ी भी नहीं, अगर आप थ्योरीज भूल भी गए हो, आपने डेवलपमेंट के प्रिंसिपल नहीं भी पढ़े हैं, तो एमसीक्यू में इतनी ज़्यादा आगे कि आपको पता लग गया कि क्या क्या है, ठीक है। डेवलपमेंट इज प्रेडिक्टेबल, यस। डेवलपमेंट अकर इन आइसोलेशन। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ऑफ कोर्स हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट से भी होता है, प्रेडिक्टेबल भी होती है, कंटिन्यू भी। अब डेवलपमेंट अकर इन आइसोलेशन, अब तुमने क्या किया, एक बच्चे को पूरी तरह से मतलब हर किसी से अलग रखा, फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं दिया, कहीं से भी मिलने नहीं दिया, तो क्या उसकी डेवलपमेंट होगी? अलग से आइसोलेशन के होते, किसी भी चीज़ को आइसोलेट करके अलग करके रखना, तो वो उस बच्चे की डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड कैन बी इन्हांस थ्रू, अगर हम चाहते कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट इन्हांस मतलब बढ़े, तो वो किसके थ्रू होते हैं? आइसोलेशन, उसको अगर हम अलग रखेंगे नहीं। ग्रुप एक्टिविटी एंड प्ले, अगर बच्चे की ग्रुप एक्टिविटी एंड प्ले करवाएंगे तब। पनिशमेंट, उसको पनिश करेंगे। इग्नोरिंग पीयर इंट्रैक्शन, पीयर मतलब जो उसके साथ वाले ग्रुप या फिर उसके क्लासमेट वगैरह जो होते हैं वो पीयर इंट्रैक्शन में आते हैं। अगर आप ये सब करवाओगे बच्चों के साथ तो क्या उसकी सोशल डेवलपमेंट होगी? तो नहीं, ये गलत है। किसके थ्रू? ग्रुप एक्टिविटी एंड प्ले, इसके थ्रू क्या होगा, बच्चों की सोशल डेवलपमेंट जो है वो इंक्रीज होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। अब इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है? ग्रोथ एंड आफ्टर एडोलेसेंस बट डेवलपमेंट कंटिन्यू। करेक्ट पूछिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड आफ्टर मैच्योरिटी। अब कहता है जो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो मैच्योरिटी के बाद एंड हो जाती है, बिल्कुल गलत है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग, ये गलत है। डेवलपमेंट पूरी उम्र रहती है बट ग्रोथ तो पूरी उम्र नहीं रहती है ना। ग्रोथ कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग बट डेवलपमेंट स्टॉप, तो ये ऑपोजिट है। ग्रोथ जो होती है वो स्टॉप हो जाती है बट जो आपकी डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग रहती है। तो इसका राइट आंसर है ग्रोथ जो होती है वो एडोलेसेंस पे खत्म हो जाती है बट डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यू रहती है। हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी, किसको बोलते हैं? तो जीन पियाजे को। जीन पियाजे ने आपकी थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी दी थी। ये जो एपिस्टेमोलॉजी है ना, ये आपकी थोड़ी हायर लेवल की है, जो कि आपके आई थिंक जो बीएड की जो चाइल्ड ग्रोथ या चाइल्ड साइकोलॉजी उसमें ये थ्योरी मेंशन नहीं है। तो अब आप इसको ऐसे लर्न भी कर सकते हो। अब कुछ चीज़ें हमें लर्न करके भी रखनी पड़ती है। मैं इसको डिस्कार्ड कर देती हूँ ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सको साथ साथ में। प्लीज़ अगर मुझे आप प्लीज़ कमेंट करके बताना अगर आपको वीडियो में जो मैं बोलती हूँ वो फास्ट लगता है, तो आप मेरे को पक्का बताना। मैं थोड़ा और स्लो बोलने की ट्राई करूँगी। द मेन डिटर्मिनेंट ऑफ ग्रोथ इज, मेन डिटर्मिनेंट, अब ग्रोथ किसके थ्रू डिटर्मिनेंट होती है? लर्निंग से, एक्सपीरियंस से, हेरिडिटी एंड न्यूट्रिशन से, या मोटिवेशन से? देखो बेटा, लर्निंग से आपकी ग्रोथ नहीं होगी। अब तुम कहीं भी पहुंच जाओ, ऐसा ना कि लर्न करते रहोगे कि पूरी तुमने पीएचडी भी कर ली, अब जिसने पीएचडी कर लिया, जिसने बहुत हायर स्टडी कर ली उसकी ग्रोथ होगी, ऐसे नहीं। एक्सपीरियंस का भी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं है, मोटिवेशन का भी नहीं। एक तो ग्रोथ होती है आपकी हेरिडिटी के थ्रू जो आपको आपके जीन्स में मिलती है, और दूसरा होता है न्यूट्रिशन कि आप कैसा खाना खाते हो, किस वे पे खाते हो, उन सब चीज़ों से भी। According to Erikson, the stage of identity versus role confusion occur during infancy, early childhood, adolescence, adulthood, या
ठीक है। तो ये एडोलेसेंस में एरिक्सन ने आपकी थ्योरी दी थी जिसमें उसने बोला था कि एडोलेसेंस एक एज होती है जिसमें बच्चे को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन होता है। अगर आपको ये एरिक्सन की थ्योरी नहीं पता है तो मैं आपको ये समझा दूंगी, बट अभी यहाँ नहीं समझाऊंगी क्योंकि ये बहुत लंबी चली जाती है फिर वीडियो। द पीरियड फ्रॉम conception to birth is known as infancy, prenatal, न्यूनेटल, पोस्ट नेटल। तो वो इस पीरियड को आप क्या बोलते हो, प्री नेटल। प्री नेटल क्या होता है आपका, कॉन्सेप्शन से लेके बर्थ। कॉन्सेप्शन आपको पता है ना, जब मदर के पेट में बेबी कंसीव हो जाता है उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कोग्निटिव मेमरी, मेमरी, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वॉकिंग। तो कोग्निटिव मेमरी इज रिलेटेड टू योर मेंटल डेवलपमेंट। तो इनमें से कोग्निटिव डेवलपमेंट का कौन सा पार्ट है, दैट इज योर वॉकिंग। अब चलना तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट से कहीं से भी रिलेटेड नहीं है, तो ये आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है। अब नेक्स्ट आपका विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी ये हो गया, अ न्यू बोर्न बेबी फर्स्ट सोशल स्माइल अपीयर यूजली एट द एज ऑफ। अब बच्चे की कहता है, जो बच्चा अभी अभी न्यू बोर्न बेबी हुआ है उसकी जो आपको सोशल स्माइल होती है वो कौन सी एज में अपीयर होती है, दैट इज योर 6 to 8 वीक। विच प्रिंसिपल स्टेट द डेवलपमेंट इज कंटिन्यू एंड कम्युलेटिव। अब ऐसे बोलते हैं कौन सा प्रिंसिपल है जो बोलते हैं डेवलपमेंट जो वो कंटिन्यू भी है और कम्युलेटिव भी है, दैट इज योर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। मैं आपको यही बताती हूँ कि बच्चे आपने पहले क्वेश्चन का वर्ड चेक करना और फिर ऑप्शन में अगर ऐसे ऐसे वर्ड है वो आपका राइट आंसर होता है। चलो तो फिलहाल अभी ये वीडियो बहुत ही लंबी बन चुकी है तो इसको मैं इतने में ही आपके ख़त्म करती हूँ। अब नेक्स्ट जो इसमें हम आपके क्वेश्चन नंबर 56 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। होप सो आपको समझ आया और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना अगर आपको ये वीडियो लंबी लगती है, कुछ भी है, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पक्का पक्का श्योर करना कि मैं और स्लो बोलूँ या फास्ट बोलूँ या कुछ भी बोलूँ, है ना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर 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 करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ कर दो।